भगवत गीता की दो मूलभूत बातें हैं, उनको जोड़कर सवाल पूछा है। उन्होंने अपना जो तर्क है उसके पीछे कुछ संख्याएं भी बताई हैं। उन्होंने जो अपना तर्क है वो ऐसे रखा है कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करती है। तो उन्होंने फिर ये तर्क रखा है कि पिछले 200 वर्ष में जो मानव जनसंख्या है वो करीब 1 बिलियन से बढ़कर अब करीब 8 बिलियन होने को है। तो अगर मानव शरीर बढ़ रहे हैं तो नए शरीर में आत्मा भी नई आनी चाहिए। और भगवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। तो नए शरीर में आत्मा कहाँ से आ रही है? यहाँ तक ठीक है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, पर ये गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिस श्लोक का बार बार हवाला दिया जाता है उसमें आत्मा शब्द कहीं आता ही नहीं है। देही कहा है, देही, वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं। और भारत के साथ ये बड़ी त्रासदी हो गई है कि हमने गीता को ही उल्टा पुल्टा समझ लिया। हर आदमी यही माने बैठा है कि जिसको आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं वो बात गीता में लिखी है। गीता में लिखी ही नहीं है। गीता कहीं नहीं कह रही है कि आत्मा जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये इतने कैसे बढ़ गए लोग, 1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए? ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति कभी अपने आप को फैला देती है, कभी समेट लेती है, कभी एक प्रजाति बहुत बढ़ जाती है, कभी दूसरी बढ़ जाती है। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 या 4 दिन पहले। दिल्ली से कौन कौन है? बारिश के अगले दिन बहुत बहुत सारे क्या देखे? कीड़े। अब पूछो ये कहां से आए, कहां से आए? तो प्रकृति का खेल है। आ गए, अगले दिन क्या हुआ उनका? गायब भी हो गए। जैसे इतने सारे कीड़े बढ़ गए थे वैसे ही आज इतने सारे इंसान बढ़ गए हैं। जैसे वो सारे के सारे कीड़े गायब हो गए वैसे ये सारे इंसान भी गायब हो जाने हैं। बात खत्म। उसमें आत्मा का क्या है? ये तो प्रकृति का समुद्र है, इधर उधर लहराता रहता है, अनंत छींटे मारता रहता है। हर छींटा एक जीव बन जाता है, हर बूंद एक जीव है। कई बार लहर लहर रहती है, कई बार लहर 1000 बूंदों में तब्दील हो जाती है। वो सब बूंदें, कोई मकड़ी बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ बन गया। आपके शरीर के भीतर आत्मा नहीं होती, पूर्ण विराम। कुछ नहीं घुसता है, कुछ नहीं निकलता है। इस चक्कर में मत रहना। वो जो धुएं जैसा बना के नहीं गया था चित्रों में, वो धुआं सा निकल गया, या एक ज्योति निकलती और दिखाते, एक ज्योति निकली, ज्योति निकली। आप अंधेरे में मर के देख लो, वहां अंधेरा ही रहना है। 5 बार मर के देख लो तब भी वहां रोशनी नहीं होगी, कोई ज्योति नहीं निकलनी है छाती से। नहीं, आप बहुत बड़े महात्मा हो तो भी ज्योति नहीं निकलनी है। महात्माओं को लेके खूब प्रचलित रहता है। वो मरे तो एक ज्योति निकली, वो सीधे आसमान में जाकर बिजली की तरह कड़की। कुछ नहीं होता बाबा ऐसा। नहीं मानने का मन नहीं कर रहा, कुछ तो होता होगा ना। जो करते हैं वो चींटी बनते हैं, कौवा बनते हैं, गीदड़ बनते हैं। हम इसलिए अच्छे काम करते थे। बेटा अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि अच्छा काम करके अच्छा लगता है। अच्छे काम इसलिए नहीं करो कि अगले जन्म में सियार बनने से डरते हो। अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि इस जन्म में तुम डर करके सियार जैसा जीवन बिता रहे हो। निष्काम कर्म क्या भविष्य पर नजर रखकर किया जाता है? तो क्या कोई भी अच्छा काम हमें इसलिए करना है कि उससे अगले जन्म में लाभ होगा? अच्छा काम अच्छा है इसलिए करना है, बस खत्म बात। न तो इसलिए करना है कि उससे 2 साल बाद कुछ मिलेगा, न इसलिए करना है कि उससे 2 जन्म बाद कुछ मिलेगा। नहीं, पर वो हमारे गांव के बूढ़े बरगद पर पितरों की आत्माएं तो लटक ही रही हैं ना। बख्श दो बेचारे पेड़ को। इसी चक्कर में तुमने उसमें न जाने क्या क्या बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पेड़ भी रोता होगा।
कोई भूत नहीं है उस पे, इंसान ही भूत हैं। और ये सब चल रहा है, चले ही जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, एक उनका इसके ऊपर फॉलो अप प्रश्न भी आया। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब भगवत गीता में ये कहा है कि जीव एक भ्रम मात्र है, एक झूठ है, और सत्य केवल एक है, आत्मा। तो अगर कहीं पर किसी जीव की हत्या होती है तो झूठ ही मर रहा है, तो वो पाप कैसे हो गया? पाप उसके लिए थोड़ी वो जो मर गया, तुमने सारी बात उसकी कर दी जो मरा है। पाप किसके लिए है? जिसने मारा है। हाँ, खुल गई ना बात। जिसने मारा है, मारते वक्त वो क्या हो गया? हिंसक हो गया। जो हिंसक हो गया वो असली चीज से चूक गया। जो हिंसक हो जाएगा वो कृष्ण से दूर हो गया, आनंद से दूर हो गया। पाप उसके लिए है। जो मरा उसके साथ अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि अन्याय हो गया। अन्याय क्यों हो गया उसको भी समझ लेंगे। क्योंकि उस जीव के पास संभावना थी आगे पूर्णता पाने की, आनंद पाने की, वो उस संभावना से वंचित रह गया।